हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। जॉनी डेप का तो नाम आपने सुना ही होगा। ये अमेरिका के बहुत ही मशहूर एक्टर हैं और कई सारी हिट मूवीज़ दे चुके हैं। जैक स्पैरो, आपने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन का नाम तो सुना ही होगा। बहुत ही फेमस मूवी है, उसमें ये जैक स्पैरो का कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं। और आजकल जॉनी डेप बहुत ज़्यादा मुश्किलों से चल रहे हैं। इनकी जो एक्स वाइफ है एम्बर हर्ड, उन्होंने इनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का इल्ज़ाम लगाया था। उसके बाद आया जॉनी डेप का गुस्सा और उन्होंने लगा दिया एम्बर हर्ड पर, यानी कि अपनी एक्स वाइफ पर, मानहानि यानी कि डिफेमेशन का केस। और अब इसका फैसला आ चुका है और कोर्ट ने यहाँ पर मानहानि का जो एलिगेशन लगाया था जॉनी डेप ने, उसको सही पाया है और एम्बर हर्ड को यहाँ पर दोषी पाया है। जिसके चलते अब एम्बर हर्ड 15 मिलियन US डॉलर जॉनी डेप को पे करेगी। लेकिन इसी के साथ ही 2 मिलियन डॉलर उसको वापस भी मिलेंगे। लेकिन क्यों, सवाल ये आता है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा। तो क्या है ये पूरा मामला और जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के बीच में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये दोनों कोर्ट चले गए। आज इसके बारे में बात करते हैं पूरी डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। Money control. Johnny Depp wins defamation case against Amber Heard. Will receive 15 million US dollar. Johnny Depp Amber Heard defamation trial. The court hearing the case also ruled in favor of Amber Heard in some aspect of her countersuit against Johnny Depp. She was awarding 2 million US dollar in damages. तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो ये है एक्टर जॉनी डेप और उनकी वाइफ एम्बर हर्ड। कैप्टन जैक स्पैरो, इसी नाम से जॉनी डेप फेमस है और ये एक उनकी फेमस मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में एक काफ़ी पॉपुलर एक कैरेक्टर था। तो यहाँ पर जॉनी डेप जो 58 ईयर्स के हैं, उन्होंने एक्ट्रेस और उनकी एक्स वाइफ एम्बर हर्ड के ऊपर आरोप लगाया कि एम्बर हर्ड ने मुझे बदनाम किया है, उनकी मानहानि यानी डिफेमेशन किया है और जॉनी डेप ने एज ए कंपनसेशन 50 मिलियन US डॉलर मांगे थे कि एम्बर हर्ड ने उन्होंने बदनाम कर दिया और मेरे सम्मान और समाज में मेरी इज्जत को धूमिल किया है। एम्बर हर्ड के ऊपर जॉनी डेप ने ये कहते हुए आरोप लगाया है कि एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, एम्बर हर्ड ने न्यूज़पेपर में एक ओपिनियन पीस में डोमेस्टिक एब्यूज़ के स्थान पर जॉनी डेप को ही डोमेस्टिक एब्यूज़ के लिए इल्ज़ाम लगाया। इसके बाद एम्बर हर्ड भी कम नहीं थे भाई। जॉनी डेप के ऊपर 50 मिलियन का डिफेमेशन केस फाइल किया। तो एम्बर हर्ड ने भी इसको काउंटर करने के लिए 100 मिलियन का केस फाइल कर दिया। यानी कि दोनों तरफ से ही फाइलिंग की जा रही थी और काउंटर फाइलिंग की जा रही थी केसेस की। लेकिन यहाँ पर वर्जीनिया की एक ज्यूरी मतलब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि एम्बर हर्ड ने अपने पूर्व पति जॉनी डेप की मानहानि की है। इस केस की सुनवाई 6 हफ्तों तक चली, यानी 1.5 महीने तक चली। और इस केस में ट्रायल की एक खास बात है कि इस केस की सुनवाई लाइव की जा रही थी, लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था इसका। आप इस केस के ट्रायल के वीडियो देख सकते हैं, पूरी गवाह लाइव हुई है और जो भी एविडेंस और जो भी इस केस से संबंधित चीज़ें थी वो सब ट्रायल लाइव चलाई की जा रही थी विभिन्न कई सारे सोशल मीडिया पर और लाइव टीवी पर। इसमें जॉनी डेप तो जीत गए हैं, लेकिन कुछ मामलों में एम्बर हर्ड की बात भी मानी गई है। केस पर जाने से पहले हम इन दोनों के रिलेशन पर चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ये दोनों एक समय बहुत ही फेमस कपल रह चुके हैं। दोनों ही फिल्मों में एक्टिंग करते हैं। जो जॉनी डेप अपनी फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में निभाए गए जैक स्पैरो के एक कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे। तो 2011 में जॉनी डेप और एम्बर हर्ड द रम डायरी नाम की एक फिल्म की शूटिंग में मिले। फिर दोनों एक दूसरे को डेट करते रहे और फरवरी 2015 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन इनकी शादी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई और सिर्फ 2 साल बाद ही इन दोनों ने तलाक ले लिया। अब यहाँ तक तो ठीक था, दोनों अलग अलग रह रहे थे, लेकिन किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन इस केस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है कि एम्बर हर्ड के द्वारा वॉशिंगटन पोस्ट, जो एक बहुत ही फेमस न्यूज़ पब्लिशर है, उसमें एक आर्टिकल लिख दिया जिसमें एम्बर हर्ड ने भर भर कर डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा। हालांकि देखा जाए तो एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप का नाम तो उस आर्टिकल में नहीं लिया था, लेकिन जॉनी डेप के वकील ने जजों को बताया कि एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप को ही रेफर किया था। पिछले 6 हफ्तों यानी कि 1.5 महीने से ये केस चल रहा है और इस केस में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। कोई बहुत सारे उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले हैं। कोई किसी पर एलिगेशन लगा रहा है तो कोई किसी पर। ये केस भी किसी मूवी से कम नहीं है। थ्रिल और सस्पेंस तो इसके ऊपर भरपूर दिया गया है
और सुनवाई के दौरान काफ़ी कुछ हुआ, जैसे कि यहाँ पर दलील दी गई है कि एम्बर हर्ड ने सच बोला है और उसका बोलना अमेरिका के संविधान के फर्स्ट अमेंडमेंट में कवर्ड है, यानी कि पूरी की पूरी राइट दिया गया है यहाँ पर। तो ये एक फ्री स्पीच हो जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस केस की लाइव सुनवाई चल रही थी और सभी तरह के एविडेंस को देखा जा रहा था, जैसे कि दोनों के बीच हो रहे झगड़े की वॉइस रिकॉर्डिंग और फोटोज़ वगैरह। तो इसमें से एक फ़ोटोज़ में जॉनी डेप की उंगली पर खून दिखा था। जॉनी डेप ने इसके बारे में कहा कि एम्बर हर्ड ने 2015 में उनके ऊपर वोडका की बोतल फेंकी थी, जिससे उनकी उंगली पर चोट लग गई। और इस बात को एम्बर हर्ड ने डिनाई किया और बोला कि जॉनी डेप ने उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया और उनके हाथ में वोडका की बोतल थी। एम्बर हर्ड ने खुद को और अपनी बहन को बचाने के लिए डिफेंड किया था। सारी गवाहियाँ टीवी पर और बहुत सारे सोशल मीडिया पर लाइव चल रही थी और इसको लाखों लोग लाइव स्ट्रीम में देख रहे थे, जिससे ये केस काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया था। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से मुकदमे चले हैं और कौन कौन से चार्जेस लगे हैं, काउंट्स वगैरह। तो 3 चार्जेस लगे हैं यहाँ पर एम्बर हर्ड पर, जिसमें पहला चार्ज है एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप को डिफेम करने के लिए वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा, जिसका टाइटल था आई स्पोक अप अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस एंड फेस्ड आवर कल्चर्स wrath दैट हैज़ टू चेंज। तो इस टाइटल से यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा था। ये ऑनलाइन था, एक आर्टिकल 2018 में उन्होंने लिखा था। शादी टूटी उनकी 2017 में, लेकिन 2018 में उन्होंने आर्टिकल लिखा। लेकिन यहाँ पर एम्बर हर्ड के वकीलों ने ये दलील दी कि उनकी क्लाइंट यानी कि एम्बर हर्ड ने आर्टिकल की हेडलाइन नहीं लिखी, लेकिन जजों ने यहाँ पर ये माना कि एम्बर हर्ड ने ये बनाया है तो इसे पब्लिश भी किया है। ये एक डिफेमेटरी हेडलाइन है। अब आते हैं दूसरे चार्ज पर, दूसरे काउंट पर। वॉशिंगटन पोस्ट का तीसरा पैराग्राफ को यहाँ पर लिया गया है। इसमें लिखा है द 2 years ago I became a public figure representing domestic abuse and I felt the full force of our culture's wrath for women who speak out। 2 साल बाद में डोमेस्टिक अब्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हुए उनकी एक पब्लिक फिगर बन गई और मैंने ये महसूस किया कि जो महिलाएं सामने आकर इन मामलों में बोलती हैं उन्हें समाज की नाराज़गी झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पर जॉनी डेप के वकील ने यहाँ पर कहा कि एम्बर हर्ड का इशारा जॉनी डेप है और उन्होंने 2016 में भी जॉनी डेप पर डोमेस्टिक वायलेंस के इल्ज़ाम लगाए थे। इस बात को भी जजों ने माना और एम्बर हर्ड को दोषी ठहराया। और अब तीसरे चार्ज पर आते हैं, यानी कि तीसरे काउंट पर। तो एम्बर हर्ड ने यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में लिखा कि मैंने एक ऐसी स्थिति में देखा है कि किस तरह कई सारी संस्थाएं डोमेस्टिक एब्यूज़ करने वाले पुरुषों के साथ खड़ी हैं। तो यहाँ पर जॉनी डेप के वकीलों ने इस पर सवाल खड़े किए कि यहाँ पर भी जॉनी डेप को निशाना बनाया गया है। और इसी के साथ ही बाकी के दोनों चार्जेस को देखते हुए जजों ने ये पाया कि यहाँ पर एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप की मानहानि की है, वो भी रंजिशन। और ये भी कहा गया है कि यहाँ पर पूरे सबूत है जिससे ये साबित होता है कि एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप को डिफेम किया है और एम्बर हर्ड ये जानती थी कि उन्होंने जो भी किया है वो झूठा है और सच के साथ, और एम्बर हर्ड ये जानती थी कि उन्होंने जो भी किया है वो सब झूठा है और सच के आसपास भी नहीं है। तो इसी के साथ ही जजों ने यहाँ पर जॉनी डेप के आरोपों को सच माना और एम्बर हर्ड पर $15 मिलियन एज ए कंपनसेशन जॉनी डेप को देने के लिए कहा। लेकिन यहाँ पर जॉनी डेप की सारी बातें नहीं मानी गई, बल्कि एम्बर हर्ड की भी बातें मानी गई हैं और उसमें से ये कहा गया कि जॉनी डेप के एक वकील ने एम्बर हर्ड पर इल्ज़ाम लगाया कि एम्बर हर्ड ने खुद से ही अपने घर को ख़राब किया, वैंडलाइज किया, चीज़ें इधर उधर की, जिससे एम्बर हर्ड पुलिस को ये दिखा सकें कि एम्बर हर्ड पर जॉनी डेप ने असॉल्ट किया है और उनकी अपार्टमेंट को भी तहस नहस करके दिखाया था। तो जजों ने इस आरोप को गलत माना और एम्बर हर्ड को $2 मिलियन का चुकाने का हुक्म दे दिया। तो ये है अमेरिका का हाई प्रोफाइल मामला जो बहुत समय से न्यूज़ में चल रहा था और पिछले 1.5 महीने से ही हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये भी बताइए कि क्या अगर कभी कोई पुरुष विक्टिम होता है महिलाओं के हाथों तो क्या उनके लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए या नहीं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।